Hello students, and this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagau. तो आज तो कल जो अपन ने टॉपिक किया था वो था मुसोलिनी के इटली के अंदर सुधार। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग लिखो, कल जो लिखा था उसके आगे 1934 में मुसोलिनी के द्वारा 1934 में मुसोलिनी के द्वारा कॉरपोरेशंस की स्थापना की गई। इसको इंग्लिश में लिख लो, CORPORATIONS। इसको निगम कहते हैं हिंदी में, निगम, कॉरपोरेशन, निगम। तो अपन कह सकते हैं कि 1934 में मुसोलिनी ने निगम की स्थापना की। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को 22 निगमों में बांटा गया। 22 निगमों में बांटा गया। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को 22 निगमों में बांटा गया। 8 उद्योगों से संबंधित थी, 8 कृषि से संबंधित थी, 8 उद्योगों से संबंधित थी, 8 कृषि से संबंधित थी और 6 सेवा क्षेत्र से संबंधित थी, सर्विसेज। 6 सेवा क्षेत्र से संबंधित थे। सभी निगम इसको इंग्लिश में लिखो, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन। सभी निगम, नेशनल NATIONAL, सभी निगम, फिर आगे लिखना नेशनल NATIONAL, राष्ट्रीय, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन, काउंसिल COUNCIL, NATIONAL COUNCIL ऑफ OF कॉरपोरेशन CORPORATION। सभी निगम नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती थी। सभी निगम नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती थी, जिसका मुखिया मुसोलिनी स्वयं था। जिसका मुखिया मुसोलिनी स्वयं था। इन विभिन्न निगमों में कर्मचारियों और नियोक्ता बराबर के अनुपात में थे। कर्मचारी और नियोक्ता बराबर के अनुपात में थे। फिर इसके बाद आगे लिखो, 1939 में निचले सदन को 1939 में निचला सदन, 2 सदन होते हैं ना, उच्च सदन। 1939 में निचले सदन को चेंबर ऑफ फासिस्ट एंड कॉरपोरेशंस में तब्दील कर दिया। नाम लिखो, चेंबर हिंदी में लिख सकते हैं आप, चेंबर ऑफ फासिस्ट, चेंबर ऑफ फासिस्ट और कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया। चेंबर ऑफ फासिस्ट और कॉरपोरेशंस में तब्दील कर दिया। उसका नाम बदल दिया लोअर हाउस का, चेंबर ऑफ फासिस्ट और कॉरपोरेशंस में तब्दील कर दिया। इसके सदस्य
नीतिगत निर्णय, इसके सदस्य नीतिगत निर्णय कौन सी क्लास है? ये फाइनल हिस्ट्री। पूजा नाम क्या? पायल। इसके सदस्य यहां पर नीतिगत निर्णय से संबंधित विचार विमर्श करते थे। नीतिगत निर्णय से संबंधित विचार विमर्श करते थे। हाँ, 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। क्या नहीं, 19 नहीं, इस कमरे में ले रहा हूं मैं, काफी टाइम हो गया लेते हुए। अच्छा, फर्स्ट ईयर का चेंज कर दिया, थर्ड ईयर में चेंज नहीं हुआ। अतः विभिन्न आर्थिक समुदायों के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए। विभिन्न आर्थिक समुदायों के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए और हड़तालों का दौर खत्म हुआ। मुसोलिनी ने इन सुधारों के द्वारा अर्थव्यवस्था को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में ला दिया। इन सुधारों के द्वारा पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में ला दिया। अब आर्थिक शांति स्थापित होने के पश्चात मुसोलिनी का पूरा प्रयास उत्पादन बढ़ाने पर रहा। इन सुधारों के कारण मुसोलिनी 2 दशकों तक राज कर सका। इन सुधारों के कारण मुसोलिनी 2 दशकों तक राज कर सका। फिर इसके बाद आगे लिखो, इन आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पहलू भी हैं। इन आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे इटली की मुद्रा लायर, LIRE, लायर, इटली की मुद्रा लीरे कहते हैं, लीरे, LIRE, लीरे। इटली की मुद्रा लीरे का मूल्य गिर गया। इटली की मुद्रा लीरे, इटली की मुद्रा लीरे का मूल्य गिर गया। और खाद्यान्न का बड़े स्तर पर आयात किया गया।
खाद्यान्न का बड़े स्तर पे आयात किया गया, लेकिन इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों और बड़े भूमिपतियों को हुआ। लेकिन इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों और बड़े भूमिपतियों को हुआ। इसके आगे लिखो, मुसोलिनी द्वारा स्थापित विभिन्न कॉरपोरेट्स, अपन ने बात की थी ना कॉरपोरेट्स, निगम। मुसोलिनी द्वारा स्थापित विभिन्न कॉरपोरेट्स नौकरशाही में तब्दील हो गए। मुसोलिनी द्वारा स्थापित विभिन्न कॉरपोरेट्स नौकरशाही में तब्दील हो गए और मजदूरों और श्रमिकों की तरफ से आवाज उठाने की बजाय उन्होंने उद्योगपतियों और नियोक्ताओं का पक्ष लिया। उन्होंने उद्योगपतियों और नियोक्ताओं का पक्ष लिया। फिर इसके बाद आगे लिखो आप अगला पैराग्राफ, धार्मिक क्षेत्र में मुसोलिनी के द्वारा कैथोलिक होता ना, रोमन कैथोलिक, धार्मिक क्षेत्र में मुसोलिनी के द्वारा कैथोलिक चर्च के साथ लैटरन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? लैटरन, इसको इंग्लिश में लिखो LATERAN, LATERAN, लैटरन समझौता, LATERAN, लैटरन समझौता किया गया। लैटरन समझौता किया गया जिसके द्वारा कैथोलिक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर दिया गया, जिसके द्वारा कैथोलिक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर दिया गया। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना ई लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।